नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी की ओर से एक एक विधानसभा सीटों पर नए नए प्रत्याशियों का ऐलान होना शुरू हो गया है। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं एक नए प्रत्याशी का जो ऐलान हुआ है, जो कि दोस्तों 3 बार के विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं। किस विधानसभा सीट से हैं दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरी चीज बताने जा रहे हैं। आप लोगों से अपील करता हूं कि वीडियो को आप लोग देखिए। बहुजन समाज पार्टी का भी अपना एक बहुत बड़ा जनाधार है आज की डेट में भाई। जब बसपा का आज की डेट में कोई भी विधायक नहीं है यूपी में, तब भी बहुजन समाज पार्टी की ओर से जो प्रत्याशी का ऐलान किया गया है, दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इस प्रत्याशी के बारे में आपका क्या कहना है, आप लोग बताइएगा। देखो, एक हरदोई जिला है। हरदोई जिले में 8 सीटें हैं। सवायजपुर, शाहाबाद, हरदोई, गोपामऊ, सांडी, बिलग्राम, मल्लामा, बालामऊ और संडीला। देखो, 8 विधानसभा की सीटें हैं। हरदोई में बीजेपी को 2022 के चुनाव में सभी सीटें मिल गई थी। यहां तक सपा का भी खाता नहीं खुला भैया यहां पर। और संडीला विधानसभा सीट को लेकर मैं आप सभी साथियों को यहां बताने जा रहा हूं। संडीला विधानसभा सीट के हैं दोस्तों, इनका नाम है अब्दुल मन्नान। संडीला विधानसभा हरदोई जिले की सीट है। फिर खुशहाली का माहौल चाहिए, बहन जी की सरकार चाहिए, नारा है इनका। और दोस्तों, ये 3 बार के विधायक रहे हैं लगातार। सोचो, संडीला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और 2022 में जब चुनाव लड़े थे, तो मैं आपको डाटा पर ध्यान दीजिए। जो लोग कहते हैं कोई जनाधार नहीं है, मैं तो खुलेआम कहता हूं, सरकार किसी की भी बने, ये तो वक्त बताएगा। देख लो, आंखें खोल के देख लो। जिन लोगों को नहीं लगता है, श्रीमती अलका अर्कवंशी यहां से बीजेपी से लड़ी, इनको मिला 1,01,730 वोट। और यहां पर दोस्तों अब्दुल मन्नान लड़े थे बहुजन समाज पार्टी से 2022 में बीएसपी से। कितना वोट मिला? 64,627 वोट। और यहां पर दोस्तों सुनील अर्कवंशी चुनाव लड़े थे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से। इनको कितना वोट मिला? 24,655 वोट। अब आप सोच लीजिए, या आप कुछ भी कहिए, क्या यहां पर अब्दुल मन्नान की पैठ नहीं है? अब्दुल मन्नान जब दूसरे नंबर पर रहे, भाई सपा का गठबंधन था, सपा मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर चुनाव लड़ रही थी 2022 में। बसपा तो मान लीजिए तीसरे नंबर की पार्टी तब भी थी। अगर हम गलत कहें तो आप लोग बताइएगा। यहां पर देखो, अब्दुल मन्नान को 64,000 वोट मिला। अब इस विधानसभा सीट पर और भी आंकड़े मैं आपको दिखा रहा हूं। संडीला विधानसभा उत्तर प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र 161 पर बहुजन समाज पार्टी बीएसपी ने कुल 3 बार 1996 में चुनाव जीता, 2002 में चुनाव जीता और 2007 में जीता। 2012 हार गई, 2017 हार गई, 2022 3 बार जीतने के बाद 3 बार लगातार हार गई। दोस्तों, इन तीनों ही चुनाव में बसपा के कद्दावर नेता अब्दुल मन्नान यहां पर विधायक बने। अब्दुल मन्नान यहां पर 3 बार लगातार विधायक बने और बसपा के कद्दावर नेता कहे जाते थे उस समय। अभी भी कद्दावर नेता है। 22 में 64,000 वोट पाए हैं, कद्दावर नहीं है तो कौन है? बसपा की इन 3 जीतों के बाद प्रदर्शन का आंकड़ा आप लोग देख लीजिए। वर्ष 1996 में जब पहली जीत होती है, अब्दुल मन्नान को 52,221 वोट मिलता है। मुख्य बात है, इस चुनाव में बसपा ने पहली बार संडीला सीट पर अपना परचम लहराया था 1996 में। 2002 में विजेता अब्दुल मन्नान को मिलता है वोट 52,000। ध्यान दीजिए आप लोग, पहले चुनाव में कितना मिलता है? 52,221, दूसरे में 52,852, थोड़ा सा वोट बढ़ जाता है। जीत का अंतर 19,000 दोस्तों तब था 2002 में। 2007 में अगर आप देखेंगे तो यहां पर 3,055 वोटों से त्रिकोणीय मुकाबले में चुनाव जीते अब्दुल मन्नान। यहां पर त्रिकोणीय मुकाबले में चुनाव जीते। दोस्तों, हालिया चुनाव में बसपा के प्रदर्शन में यह सीट बसपा नहीं जीत पाई। ये 2007 के बाद 2012 का चुनाव हुआ, 17 का चुनाव हुआ, 22 का चुनाव हुआ। क्यों? पहले क्या होता था साथियों, कांग्रेस भी लड़ते थे, कांग्रेस को जो लोग वोट देते थे, भाजपा अलग लड़ते थे, सपा अलग लड़ते थे। तो ये जो वोट है कांग्रेस और भाजपा वाला, ये चला गया भाजपा के साथ इकट्ठा। अब यहां पर मामला हो गया है गड़बड़। किसके लिए? विपक्ष पार्टी के लिए। इसलिए गड़बड़ हो गया है क्योंकि हिंदू मुसलमान का भी बड़ा फैक्टर है। 2012 में सपा के कुंवर महावीर सिंह यहां पर चुनाव जीते। 2017 में अब्दुल मन्नान ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा, जबकि बसपा ने पवन कुमार सिंह को चुनाव में उतारा। इसमें भाजपा के राजकुमार अग्रवाल ने चुनाव जीत ली। 2022 में अब्दुल मन्नान बसपा में फिर शामिल हुए और कड़े मुकाबले में दोस्तों चुनाव हार गए। दूसरे नंबर पर अब्दुल मन्नान यहां पर रहे। तो कहने का मतलब 2027 के चुनाव में इस सीट पर क्या बहुजन समाज पार्टी को एक बार फिर
जीत हासिल हो सकती है? आप लोग अपनी राय को बताइए। या फिर दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी आ सकती है, इस पर भी आप लोग बताइए, क्योंकि लोकसभा में दोस्तों यहाँ पर बीजेपी ही आगे रही, लाख प्लस वोट लगभग बीजेपी को ही मिला है। और दूसरे नंबर पर सपा रही है, तीसरे नंबर पर बसपा चली गई है। अब लेकिन विधानसभा का चुनाव है, अब्दुल मन्नान लड़ेंगे, तो अब्दुल मन्नान का व्यक्तित्व वाला वोट यहाँ पर है ना, व्यक्तिगत वाला वोट यहाँ पर बहुत बड़ा फैक्टर है। बाकी आप लोग अपनी राय को बताइए। नमस्कार।